Hi, welcome back to the channel. This is Shipra Mishra and welcome back to Shipra Mishra. First of all, congratulations to all of you because now we are a family of 15K. So इसी के साथ में जिस वीडियो का आप बहुत इंतजार कर रहे थे वो वीडियो आ गई. मैंने ये वर्ड मीनिंग्स का पीडीएफ तब बनाया था जब मैं पढ़ा रही थी, बट अभी मुझे पता चला कि यार ये तो किसी के पास भी नहीं है. मतलब ठीक है मेरे बच्चों के पास है, बट अदरवाइज कोई भी बच्चा है ही नहीं जिसके पास में पूरे कंप्लीट पीडीएफ हो. तो मैंने सोचा यार मैं आपको एक 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 करवा देती हूँ. आपको वोकैबुलरी क्वेश्चंस पे तकलीफ आ रही है तो कम से कम लिटरेचर के वोकैबुलरी क्वेश्चंस में तो तकलीफ नहीं आएगी. डिस्क्लेमर, इसमें से वही वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हम ढूंढ सकते हैं. ऑल्सो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स हैं. इनमें वो छोटे छोटे वाले वर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे बिकॉज ऐसे तो पूरे चैप्टर में है. चैप्टर को जब हिंदी में समझाती हूँ तो डेफिनेटली एक एक वर्ड के बारे में बताती हूँ, बट अभी जब हम लोग वोकैबुलरी को एक बार ऐसे ही थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि सारा अच्छे से चेक कर ले, तो ऐसे के अंदर आई थिंक कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बस उन्हीं को डिस्कस करना काफी रहेगा. थोड़ा आपका वोकैबुलरी सेक्शन इसके लिए ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो कम से कम ये वाला करके कुछ तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. एंड व्हाट इफ यही जो वर्ड्स हैं वो आ जाए एग्जाम में. तो चलो बिना टाइम जाया करें शुरू करते हैं. अच्छा, थोड़ा क्रोनोलॉजी के लिए माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर पोएम इन सब की पीडीएफ बनाई थी. ये सब कुछ ऊपर नीचे ऐसे हो गया. और इसकी ब्राइटनेस के लिए भी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, पर पता नहीं कैसे. बट ठीक है, आई ट्राई कि आने वाले वीडियोस के अंदर ये थोड़ा इतना नहीं होगा. मैंने थोड़ा इसको लो करने की कोशिश की है. ऑलराइट, तो सबसे पहले एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम से शुरू करते हैं. एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम जो कि स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है, उसमें आपको कुछ ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे. कुछ वर्ड्स जैसे कि या ऑलराइट, गस्टी वेव्स. तो गस्टी वेव्स देखने को मिलेगा. गस्टी वेव्स का मतलब होता है ब्रीजी विंड्स, तेज हवाएं, ब्रीज. पैलर, पैलर का मतलब होता है पेल या फिर डल फेस. पेल या डल फेस इज पैलर. देन वी हैव स्टंटेड. स्टंटेड का मतलब होता है जो पूरी तरीके से ग्रो ना किया हो, माल न्यूट्रिशन की वजह से. नॉर्मली नाल, नाल का मतलब है नॉटेड जिसमें गांठें लगी हो. वीड्स, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स जो कि खुद से उग जाते हैं, उन्हें कोई डेलिबरेटली उगाता नहीं है. एयर, एयर का मतलब होता है वारिस. डूम, डूम का मतलब होता है डिजास्टर, कुछ अनहोनी. डोनेशंस, डोनेशंस का मतलब होता है आउट, आउट ऑफ लव, रिस्पेक्ट, मे बी सोसाइटल, आपको कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोई ना कोई एक चीज को चैरिटी में देते हो तो उसे हम डोनेशंस कहते हैं. डॉन, डॉन का मतलब होता है सनराइज. सिविलाइज डोम, इसका मतलब है यहाँ पे खास करके एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में इसका मतलब है राइजिंग सन, राइजिंग सन एट द होराइजन विच इज इन द शेप ऑफ अ डोम. तो यहाँ पे सिविलाइज डोम जो है, यहाँ पे इसका मतलब है राइजिंग सन. होराइजन पे वो जो सूरज निकलता है सी से, वो एग्जैक्टली इसका मतलब है. और जो कि डोम के शेप में आधा सूरज है. हाउएवर यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन सिटीज से भी है, ऐसे लोगों से भी है जो कि सिविलाइज्ड है. इसके साथ में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज डीप वाटर. माफ कर दीजिएगा ग्रीन वाले बैकग्राउंड से क्योंकि वो एक्चुअली सब पे एप्लीकेबल नहीं हुआ. ऑल राइट, ये देखिए एक बार. ये डीप वाटर है. डीप वाटर लिखा है विलियम डगलस ने. तो विलियम डगलस का लिखा हुआ ये चैप्टर है. चैप्टर में वर्ड्स देखिए कौन कौन से हैं. सबसे पहला है ट्रेचरस. ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस. ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है कि ठीक है आपके कोई एक चीज, इट्स लाइक स्लोप फ्रॉम शैलो टू डीप एरिया, गिरना. स्किनी, स्किनी का मतलब है पतला. सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब है ओवरकम करना, बाहर आना. प्राइड, प्राइड का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट. अवर्जन, अवर्जन का मतलब होता है किसी चीज को पसंद ना करना, डिसलाइक. सर्फ वेव ऑफ द सी, सर्फ वेव ऑफ द सी. नॉक्ड मी डाउन, नॉक्ड मी डाउन का मतलब है नीचे फेंक देना. रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब है ब्रॉट बैक टू माइंड, फिर से जिंदा हो जाना या फिर कॉन्शियस हो जाना. इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर है, और कुछ कुछ के अंदर तो मैंने 80 वर्ड्स जो हैं वो बनाए हैं ताकि इसे आप लोगों को एक कंप्लीट पीडीएफ के थ्रू पूरा वोकैबुलरी कंप्लीट करा दूं. आपको कुछ कुछ वर्ड्स तो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन से मिलते जुलते भी लगेंगे.
ऑल राइट, सो वी हैव एपिंग, एपिंग का मतलब है कॉपी करना, टू फील एट दैट मीन्स कंफर्टेबल फील करना, स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब होता है एग्जाम्पल उदाहरण, मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है छोटे साइज में, डग्ड, डग्ड का मतलब होता है किसी को वाटर के अंदर दबा देना, टॉस, टॉस का मतलब होता है थ्रो कर देना, विट्स, विट्स का मतलब है इंटेलिजेंस, सुदबुद्ध, समंड, समंड का मतलब है इकट्ठा करना, गैदर करना, स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब है पुश या फिर पुश इस तरीके से उठना, बॉब, बॉब का मतलब है जंप करना, टिंच, टिंच का मतलब है थोड़ा सा कलर, एक हिंट ऑफ कलर। देन आपको देखने को मिलेगा येल, येल का मतलब सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब है सांस नहीं आना, येल, येल का मतलब है चिल्लाना, स्क्रीम करना, रिजिड, रिजिड का मतलब है जो हार्ड है, ठोस हो, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग का मतलब है लूजिंग, गिविंग आउट, खो देना, एक, एक का मतलब है दर्द होना, थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड का मतलब है दुख 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 फील होना, डिजी, डिजी का मतलब है फेंट होना, चक्कर आना, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब है किसी चीज को काम करने का प्लान, स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट का मतलब है एक्सटेंड करना, थ्रैश, थ्रैश का मतलब है फोर्स के साथ में हिट करना, स्टार्क, स्टार्क का मतलब है सीवियर। यहाँ पे इसका एक और मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, एक एक्टिविटी है जो डगलस ने की थी पांव से, पांव मारे थे, तो इसके लिए इसका मीनिंग टोटली उस पर भी डिपेंड करेगा कि एक्सट्रैक्ट में क्या है, क्योंकि हिट करना फोर्स से इज द करेक्ट मीनिंग। अगेन कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आपके क्लियर होते जा रहे हैं। डोंट वरी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो वी हैव सीज, सीज का मतलब होता है ग्रिप करना, सीज्ड, सीज का मतलब है ग्रिप करना, पकड़ लेना, वेस्टेजेस, वेस्टेजेस का मतलब है फ्लैशेस आना, कोई तरीके के ट्रेसेस दिखना, पैरालाइज, पैरालाइज का मतलब है मूव ना कर पाना, कमांड, कमांड का मतलब है ऑर्डर, किसी इंसान को कोई एक चीज करने के लिए कहना, सीज्ड, सीज्ड का मतलब है खत्म हो जाना, लिम्प, लिम्प का मतलब है बेजान, कर्टन ऑफ लाइफ फेल मतलब लाइफ का खत्म हो जाना, कैस्केड्स, कैस्केड्स एक्चुअली वाटरफॉल है। ऑल राइट, एंड देन वी हैव फिर देखिए, फिर वी हैव केनोस, केनोस हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब है कि आपके लिए कोई एक चीज को ना कर पाना, एक बंधन बन जाना, कैनोस छोटी बोट्स, रुइन, रुइन का मतलब है खत्म कर देना, डिप्राइव, डिप्राइव्ड का मतलब है आपसे कोई चीज को वंचित रखना, ले लेना, केबल, केबल का मतलब है मोटी रोप, स्लैक, स्लैक का मतलब है रिड्यूस, क्वेश्चन था इस पे, शेड, शेड का मतलब होता है रिमूव, छोड़ देना। अगेन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट उनके क्योंकि पॉसिबल सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं है, पॉसिबल क्वेश्चंस उन पे नहीं बन सकते, ऐड नहीं किए हैं। ऑल राइट, आ जाइए कीपिंग क्वाइट पे। कीपिंग क्वाइट जो कि पैब्लो नेरूदा ने लिखी है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टिल, स्टिल का मतलब है बिना किसी मूवमेंट के काम रुका हुआ, फॉर वंस, फॉर वंस का मतलब है एक बारी, सिंगल टाइम, तो सिंगल टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर वंस को। फिर आप देखेंगे वी हैव एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब होता है अनयूजुअल या फिर स्ट्रेंज, रश, रश का मतलब होता है जल्दी, इंजन, इंजन का मतलब है फैक्ट्री या कोई व्हीकल, कोई भी तरीके की मशीन, कोल्ड सी मतलब पानी जिसका ठंडा हो, वेल, वेल बड़ी फिश होती है, यूज, यूज का मतलब है काफी बड़ा, इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब है ब्रेक करना, तोड़ देना या किसी चीज में बाधा बनना। लास्ट लेसन, लास्ट लेसन जो कि अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, वी हैव सॉमिल, सॉमिल का मतलब होता है एक ऐसी फैक्ट्री जो वुड कट करती हो, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब है एक्सरसाइज करना, एक्टिविटी करना, अच्छा ये एक्टिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, यहाँ पे ये रशियन सोल्जर के लिए थी, तो दैट मीन्स ये जरूर ऐसी एक्टिविटी थी, टेढ़ा हो गया, ये जरूर ऐसी एक्टिविटी थी, ये जरूर ऐसी एक्टिविटी थी जो कि मार्चिंग मतलब सोल्जर्स जो मार्च करते हैं वो, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब है जो अट्रैक्ट करता हो, रिजिस्ट, रिजिस्ट का मतलब है किसी चीज से दूर रहना, बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड जैसा होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन डाली जाती है, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी जो किसी के अंडर काम करे, ग्रेट बसल, ग्रेट बसल का मतलब है बहुत ज्यादा चहल पहल होना, इन यूनाइजन, इन यूनाइजन का मतलब है एट द सेम टाइम, रैपिंग, रैपिंग का मतलब है स्ट्राइक करना, काउंटेड ऑन इसका मतलब है किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, किसी का कोई एस्टिमेशन यहाँ पे लगाना,
कमोशन, कमोशन का मतलब है नॉइज या कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा शोर गुल होना। ऑल राइट, एंड देन वी हैव ब्लश। ब्लश का मतलब है लाल पड़ जाना, शर्म आ जाना। सोलम, सोलम का मतलब है सीरियस। प्रिमर, प्राइमर, इसका मतलब है किसी भी कोई भी लैंग्वेज को सीखने की बेसिक किताब। थम्प्ड, थम्प्ड का मतलब है टॉर्न या डैमेज, फटा हुआ या डैमेज हुआ। जेस्चर, जेस्चर का मतलब है एक सिग्नल, एक तरीके का मूवमेंट। थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का मतलब है कोई एक चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो, शॉकिंग हो। रेचेस, रेचेस का मतलब है अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, एग्जैक्टली नॉट अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, कोई एक इंसान जो आपके साथ करता हो। सार, सार एक रिवर है जो कि फ्रांस से पास होती है। अगेन आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट द ब्राइटनेस। अभी आपका एग्जाम हो जाए, मैं क्या छेड़ नहीं रही हूँ अभी स्टूडियो को, क्योंकि आपके एग्जाम्स है। एग्जाम हो जाएगा तो सबसे पहले इसी को सही कराऊंगी। न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम या फिर बर्डन। क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब है शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसका ये सटक गया हो, एरोगेंट हो। संडे क्लोथ, संडे क्लोथ्स एक्चुअली बेस्ट क्लोथ्स होते हैं आपके। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है डरा देने वाला। मिक्स्ड अप, मिक्स्ड अप का मतलब है कंफ्यूज हो जाना। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब है दिखावा करना। रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब है ब्लेम करना। बीटल्स, बीटल्स बड़े वाले इंसेक्ट्स होते हैं, पापा वाले। कूड, कूड का मतलब है जो कबूतर आवाज निकालते हैं। इसके बाद में यू सी, ओके, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया भी था आपके लिटरेरी डिवाइस वाले में। हाँ, सो देन वी हैव गेजिंग, गेजिंग का मतलब है प्यार से देखना। ट्वाइन या ट्विन, इसका मतलब है ट्विस्टेड। वो 31 इज मिसिंग। ट्रम्पेट, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रम्पेट्स होगा देन ये। एंड देन वी हैव चोक, चोक का मतलब है कुछ तो एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन से अटक जाना गले में। अगर आप इसको मेडिकल कंडीशन देखो तो कुछ तो गले में अटक जाना, या गले में खराश हो जाना। देन वी हैव स्क्राउंजिंग, ये अच्छा लॉ स्प्रिंग से है। लॉ स्प्रिंग किसने लिखा है? लॉ स्प्रिंग लिखा है आपके, हाँ, अनीस जंग ने। स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। एमएस मतलब इन द मिडिल ऑफ, बीचों बीच। मटर्स, मटर्स का मतलब होता है घुसपुसाना, और ये टप्पू की पापा आप तो ऐसे ही हो। ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब है स्पीकिंग इन अ कॉन्फिडेंट वे बट विदाउट केयरफुल थॉट, एकदम से बोल देना और फिर रियलाइज करना, अरे यार ये क्या बोल दिया मैंने। हॉलो, हॉलो का मतलब है मीनिंगलेस। एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का मतलब है शर्म आना, इंसल्टेड फील करना। अबाउट, अबाउट का मतलब है एक साथ एग्जिस्ट करना लार्ज नंबर्स में। ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, सैड। इसके अंदर बच्चा वाली बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स है, मतलब मैं बताती बताती थक जाऊंगी और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। वोकैबुलरी का क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरे थोड़ा सीधा हो जाओ भाई। ओके, एंड वी हैव बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पांव। शफल, शफल्स का मतलब है स्लाइड चेंज करना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब है बहाना। परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी, परपेचुअल का मतलब है जो कभी खत्म ना हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी मतलब ऐसी पावर्टी जो कभी खत्म ना हो। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी। आज किसी ने तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था। पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब है हाफना, सांस नहीं आ पाना। एक्विंटेंस, इसका मतलब है कोई कांटेक्ट, जान पहचान वाला। पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब है बाहर का एरिया, आउटर एरिया। ऑल राइट, देन वी हैव मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली का मतलब है सिंबॉलिकली। याद रखना ये मेटाफर वो कंपैरिजन वाला मेटाफर नहीं है, इसमें फिगरेटिव भी आता है, इलिस्ट्रेटिव भी आता है, एनोलॉगसली भी आता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आज ही समझाया था। स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स का मतलब है ऐसे लोग जो कि अनलॉफुली रहते हो, कच्ची बस्ती जिसे कहते हैं। ठीक है, टू डेयर टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी एक चीज को करने की हिम्मत दिखाना। टारपोलिन, टारपोलिन एक वाटरप्रूफ क्लॉथ होता है। परमिट्स, परमिट्स का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट्स। टार्टर, टार्टर का मतलब है फटा हुआ। ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट होम्स का मतलब है टेम्पररी घर। लाइटिंग अप, लाइटिंग अप का मतलब है एकदम से खुश हो जाना, जॉयस, हैप्पीनेस से भरा हुआ।
कंटेंट, कंटेंट का मतलब है सेटिस्फाइड, कंटेंट कंटेंट क्रिएटर वाला नहीं है। बहुत जगह ऐसा हो जाता है, तुम लोग को कुछ तो वर्ड ऐसे होते हैं जो तुमको कोई तो ये इसमें देख लेते हो और फिर वही तुम याद रखते हो। ये सेटिस्फाइड वाला है। डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब है छोड़ा हुआ। बॉदर, बॉदर का मतलब है चिंता करना। बैगेज, बैगेज का मतलब है बर्डन। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज जो ग्लास बनाती है, ऐसी इंडस्ट्री नहीं जो बैंगल्स बनाती है। ध्यान रखना, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो ग्लास से कोई तो मटेरियल बनाती है, बैंगल बनाना जरूरी नहीं है इसके लिए। फर्नेसेस, फर्नेसेस का मतलब होता है जहां पे हीट प्रोड्यूस की जा सके, कोई तो छोटा सा क्लोज्ड एरिया जिसमें से हीट निकलती हो। वेल्डिंग, वेल्डिंग का मतलब है मेटल को ज्वाइन करने का प्रोसेस। डिंजी, डिंजी का मतलब है डार्क और डिम। स्लॉग, स्लॉग का मतलब होता है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करना जो आप करते हो। सीधे हो जाओ थोड़ा। ओके, एंड देन वी हैव डे लाइट आवर्स। डे लाइट आवर्स का मतलब है दोपहर का टाइम जब सनलाइट है। ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज मतलब आई साइट। बीम, बीम का मतलब है बहुत ही गहरा शाइन करना। वॉलंटियर्स मतलब खुद से कुछ करने के लिए ऑफर करना। स्टिंकिंग, बहुत ही गंदी स्मेल आना। हॉवल्स, हॉवल्स का मतलब है झोपड़पट्टी। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का मतलब है जो गिरती हो। वूबली, वूबली का मतलब है या वॉबली का मतलब है अनस्टेडी, जो स्थिर ना हो। को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग का मतलब है एक ही बार में मतलब एक ही बार में प्रेजेंट रहना। सो को एग्जिस्टिंग, साथ रहना। हाँ मुझे पता है, आप सोच रहे होगे कि अरे ये लॉ स्प्रिंग, हाँ लॉ स्प्रिंग में है बहुत सारे और इसके अंदर खूब अच्छे खासे वोकाबलरी क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन वी हैव प्रिमिवल, इस पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। प्री हिस्टोरिक, एंशियंट। बैंग्स, बैंग्स का मतलब है हेड्स। शैक, शैक का मतलब है कोई एक चीज जो रफली बिल्ट हो, पूरी तरीके से बनाई नहीं गई हो। थैच्ड, इसका मतलब है ड्राई ग्रास से कवर करना। वेसल, वेसल का मतलब है कोई कंटेनर, यूजुअली खाना पकाने के लिए। सिजलिंग, सिजलिंग का मतलब है वाली साउंड बनाना। प्लैटर, प्लैटर का मतलब है बड़े बड़े प्लेट्स। चॉप, चॉप का मतलब है छोटा छोटा कट करना। फ्रेल, फ्रेल का मतलब है थिन और वीक, कमजोर। विड्रॉज, विड्रॉज का मतलब है पीछे चले जाना, छुपा लेना यहाँ पे, क्योंकि मुकेश की भाभी थी और मुकेश की भाभी ने अपने आप को छुपा लिया था ना जब मुकेश के पापा आए थे। देन वी हैव impoverished, 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 I'm sorry, impoverished, I'm sorry, yes, इम्पोवरिश, इसका मतलब है वेरी पुअर, काफी गरीब। इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब है किसी के ऊपर कुछ फोर्स कर देना। रेनोवेट, रेनोवेट का मतलब है रिपेयर कराना। डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब है किस्मत। यार्ड, यार्ड का मतलब है एक्चुअली ओपन एरिया जो घर के पीछे होता हो। माउंट्स, माउंट्स का मतलब है हीप्स, टीला, ढेर। अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड का मतलब है जिसका ध्यान ना रखा गया हो। पाइल्ड, पाइल्ड का मतलब है एक के ऊपर एक के ऊपर एक। शॉन्टी टाउन्स का मतलब है टाउन जो कि बहुत ही छोटे 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 हट से भरा हो, मतलब जो झोपड़पट्टी हो। ऑल राइट, देन वी हैव वेयर आर यू गोइंग, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। हाँ, ड्रैब, ड्रैब का मतलब है जो फेड हो चुका हो, कलरलेस। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का मतलब है ज्वाइन करना। टोंग्स, टोंग्स का मतलब है इंस्ट्रूमेंट जो कि मूवेबल आर्म से चलता है ताकि एक से दूसरे एंड तक ज्वाइन किया जा सके। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब है कोई एक चीज में शुभता होना, दैट इज सेक्रेड या होली होना उसका। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब है मंगल, गुड ओमेन, मुहूर्त, कुछ अच्छा इनफैक्ट। ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। रीप्ड, रीप्ड का मतलब है कोई बेनिफिट होना। रिंग्स, रिंग्स का मतलब है कोई एक चीज जो रिपीट होती है, कोई साउंड जो रिपीट होती है। एको, एको का मतलब भी होता है रिपीट करना। 80 का 80 है इसके अंदर ये। इसके बाद में आपको मिलेगा लेमेंट, लेमेंट का मतलब है कंप्लेन करना। टॉयल, टॉयल का मतलब है हार्ड वर्क। वो मेरे ख्याल से ये माइंड नंबिंग होना चाहिए, माइंड नंबिंग तो बोरिंग है। विशेस, विशेस ही है ये, दैट मीन्स कोई एक चीज जो चलती जाए। अगेन होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब है
घसीट के ले जाना। स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो, चलता जाए चलता जाए चलता जाए। अपैथी, बहुत क्वेश्चन है अपैथी के, सब कुछ तो गलत गलत बताए जा रहे हैं। अपैथी इज लैक ऑफ कंसर्न, लैक ऑफ इमोशन, जिसके अंदर आप लैक ऑफ समथिंग, आपका कोई भी तरीके का इमोशन नहीं दिखना चाहिए, कंसर्न नहीं दिखनी चाहिए। ग्रीड, ग्रीड का मतलब है इंटेंस, सेल्फिश और डिजायर फॉर समथिंग। डिस्टिंग, डिस्टिंग का मतलब है सेपरेट, दूर। स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब है डिसऑनर, धब्बा। माई मदर एट 66 के देख लीजिए। ऑल राइट, वी हैव बिसाइड, बिसाइड का मतलब है बाजू में। डोज, डोज का मतलब है नैप लेना, झपकी ले लेना। एशन, एशन का मतलब है पेल, बिना कलर का। कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब है डेड बॉडी। स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब है बाहर निकलना। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब है बहुत तेजी से मूव करना। वैन या वॉन, इसका मतलब है डिम या वीक। पेल, पेल का मतलब है डल या फिर कलरलेस। एनीमी देख लीजिए। हाँ, एनीमी के मेरे को समझ में आ रहा है, आप ये सोच रहे होगे कि इतने कम कैसे हैं क्वेश्चन इन्हीं पे बनेंगे, क्योंकि ये इतने ही हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वी हैव मिस्ट, मिस्ट का मतलब है कोहरा होना, बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाना। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल का मतलब है बहुत ज्यादा बोलना। सोलम, सोलम का मतलब है फॉर्मल और डिग्निफाइड। स्ट्यूपर, स्ट्यूपर का मतलब है स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस। इनर्ट, इनर्ट का मतलब है जिसमें मूव करने की एबिलिटी ना हो। कन्विक्शन या कॉन्विक्शन, इसका मतलब है फॉर्मली हेल्ड बिलीफ या ओपिनियन, कोई आपने किसी चीज पे बिलीफ या ओपिनियन फॉर्म किया है। सुपरफिशियल, सरफेस पे होना। पिटियसली, दैट मीन्स पिटी, दया से होने वाला। कॉन्टेम्प, contemptuously, that means contempt शो करना, scornful। indispensable, indispensable का मतलब है जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसको कोई कोई भी ऐसी चीज उसको हटा नहीं सकती, मतलब वो वन ऑफ इट्स काइंड है। थर्ड लेवल देख लीजिए। थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के अंदर आप देखेंगे स्टैक, स्टैक, स्टैक का मतलब है पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक के ऊपर एक। टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स का मतलब है एक स्केड्यूल। वेकिंग ड्रीम मतलब खुद से मतलब खुले आंखों से सपने देखना। वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब है वॉक करना, रोम करना। सबर्बन, सबर्बन का मतलब है रेजिडेंशियल। डग्ड, डग्ड का मतलब है मतलब नीचे झुक जाना। आर्क्ड, आर्क्ड का मतलब है कर्व्ड, घुमा हुआ। बम्पिंग, बम्पिंग का मतलब है किसी चीज से टकरा जाना। इधर आ जाओ थोड़ा। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, वेस्ट, वेस्ट का मतलब है अपर बॉडी पे पहने जाने वाला गारमेंट। स्नैप, स्नैप का मतलब है सडनली टूट जाना या पूरी तरीके से टूट जाना। लोकोमोटिव, पावर, पावर्ड रेलवे व्हीकल है जो कि ट्रेन को पुल करने के काम आता था। क्लर्क, क्लर्क का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए ये वर्ड्स को हमने रिवाइज कर लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ना तो आपके पास अभी ये टाइम है कि आप उन्हें पढ़ सकें, और ना उन्हें अभी पढ़ने का कोई मतलब है। आपके पास में जब इतना सब कुछ ऑलरेडी करने के लिए है, तो एक बार ये देख जाइएगा, आपने जब मैंने सारे वर्ड्स बोले होंगे तो आपके दिमाग में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे। कमाल की बात ये है कि ये मैंने अगस्त में बना लिया था, तो ये अगस्त में बना हुआ पीडीएफ है, और ये अगस्त से चले जा रहा है, और ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी लिख दिए थे सैंपल पेपर्स और इन सब के आने से पहले। इसीलिए आप एक बार इसे चेक करके चले जाइएगा, चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चंस आ जाएं। मैं आपको बता देती हूं कि मैंने वर्ड्स का सिर्फ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और उनके मीनिंग्स बताए हैं। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स यहां पर लिखे हुए हैं, फर्स्ट वाली स्लाइड पे सिनोनिम्स मतलब हेडिंग डाली हुई है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स।
दैट मीन्स सिमिलर वर्ड्स और उल्टे वर्ड्स। ये लिखे हुए हैं, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन से सिमिलर है और कौन से उल्टे हैं। तो इससे आप कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं, इनका जो बीच का डिफरेंस है वो काफी अच्छे से समझ पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को काफी अच्छे से कर पाएंगे। लिटरेचर की वोकैबुलरी के लिए तो आई होप आप सॉर्ट हो गए होंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए भी मैं कुछ ना कुछ करूंगी। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और कमेंट्स तो आप करते ही और मुझे बहुत पसंद भी है। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए और 15,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, बिकॉज आप मतलब सारे के सारे बहुत मीन करते हो मेरे लिए, एंड आई होप आप भी वो रियलाइज कर रहे हो। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye bye.